सखलेचा हमारा कैबिनेट मंत्री बहुत व्यवस्थित हैं और उनका जो विकास कार्य पूरा क्षेत्र बोलता है, यहाँ नहीं पूरा मध्य प्रदेश में भी उनका विकास कार्य बोलता है। इसकी जमीन है, हाँ शासकीय है, शासकीय है, शासकीय है, मैं बोल रहा हूँ शासकीय है, शासकीय। ये अधूरा काम। और दूसरा है कलेक्टर कार्यालय में 25,000 किसानों का कमलनाथ जी ने विवाह दिया। जगह जगह भ्रष्टाचार था, सब बात का पैसा लगता था कांग्रेस के राज में। साथ में आप बताइए, आप आम आदमी किसानों की कमर टूट रही है। सरकार बनती है, लोग सरकार चुनते हैं। 18 महीनों की सरकार में इन कांग्रेस के दलों ने 8 महीने तक वार्ड नंबर 7 का रोड खुदा हुआ रहा, वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने दिया। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है जावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डीकान नगर पंचायत में। यहाँ जो नगर परिषद है, इस नगर परिषद का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर सन 1984 के बाद जब से नगर पंचायत बनी है, उसके बाद से मात्र एक बार कांग्रेस का बोर्ड बना है। उसके अलावा हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगर परिषद में अपना सरकार काम करती रही है, अपनी सत्ता में रही है। दूसरी बात, यहाँ पर 9,500 रुपये की करीब 9,500 लोगों की जनसंख्या है, 6,500 करीब वोटर है। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों से कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, उसके मुद्दे क्या है, इस पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। आपका ही सत्ता रहा है, बोर्ड भी आपका है, विधायक भी आपके, मंत्री जी भी आपके हैं। क्या उपलब्धियां हैं आपकी? आपका नगर आगमन पर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान काबिज हैं, और जावद विधानसभा में भाई साहब ओम प्रकाश जी सखलेचा कैबिनेट मंत्री जावद विधानसभा में काबिज हैं। आज हम अगर नगर डीकेन में घूमते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी का काम हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर नज़र आएगा। इसलिए यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा इश्यू जैसा कोई मामला है नहीं, और निरंतर 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की गंगा बहा रही है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। क्या गंगा बहाई है साहब, क्या काम किए हैं? रोड बने, हर छोटी सी छोटी गली से लेके बड़े बड़े रोड बने हैं यहाँ, और प्रधानमंत्री आवास करीब 950 प्रधानमंत्री आवास यहाँ डीकेन में आए हैं, और भी आएंगे मकान, और सारी उपलब्धि और भी काम बाकी है जो हो ही रहे, डोम बन रहे हैं सब वार्ड में। आप बताइए क्या है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है और बनेगी है, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी किया है इतने सालों में। मेरे को डीकेन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी की उपलब्धि और नगर परिषद की उपलब्धि बताइए आप। नगर परिषद ने तो पिछले कार्यकाल में जितना विकास किया है, इस जावद तहसील में जितनी भी परिषदें हैं उनमें सबसे एक नंबर पे नगर परिषद डीकेन रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, और अच्छा विकास हुआ है। आप हर गली मोहल्ले, नाली वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मंत्री जी हैं, उद्योग मंत्री है, इस क्षेत्र में किस तरह के उद्योग और रोजगार के लिए काम हुआ है? सौर ऊर्जा प्लांट है, ऐसे बहुत से उद्योग लगाए। सौर ऊर्जा प्लांट और बहुत उद्योग। हाँ। क्या उद्योग कौन से? लघु उद्योग लगा रहे हैं। हाँ। उसके लिए लोन भी दे रहे हैं। हाँ। और बहुत सी योजनाएं हैं। आप बताइए किस तरह के विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं जिसे हम उल्लेख नहीं कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, मोदी से लेकर शिवराज सिंह तक ओम प्रकाश जी सखलेचा हमारा कैबिनेट मंत्री बहुत व्यवस्थित हैं और उनका जो विकास कार्य पूरा क्षेत्र बोलता है, यहाँ नहीं पूरा मध्य प्रदेश में भी उनका विकास कार्य बोलता है। उनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2029
और 2024 में विजय होकर आएगी। बड़ी बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कही कि वहाँ यहाँ पर विकास बोलता है। मोदी से लेकर शिवराज से लेकर बात करी। आप इनके दावों के ऊपर अपनी क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है, हाँ। ठीक है ना। डिक्कन में कितनी पॉपुलेशन है? 9,500, हाँ। ठीक है ना। और पहला विकास, कैमरा इधर करो, ये विकास है डिक्कन का। 9,500 पब्लिक है डिक्कन की, हाँ। और ये विकास है। हाँ। कितने लोग बैठेंगे इसमें? हाँ। यात्री प्रतीक्षालय के नाम पे ये प्रतीक्षालय एकमात्र डिक्कन में, हाँ। ये विकास है डिक्कन का, हाँ। ठीक है। हाँ। और क्या बात कहेंगे आप? और- इन्होंने कई बातें गिनाई। और भाई साहब बोल रहे हैं सौर ऊर्जा से रोजगार मिला है, वो पार्षद है हाँ। डिक्कन नगर पंचायत में, पार्षद है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। वो बोल रहे हैं सौर ऊर्जा से रोजगार मिला है। हाँ। भाई साहब, आपको जानकारी नहीं हो तो 1600 बीघा जमीन मिली है। हाँ। डिक्कन की जमीन छीनी इन लोगों ने। हाँ। शासकीय जमीन है, हाँ, शासकीय है, शासकीय है, मैं बोल रहा हूँ शासकीय जमीन है। अरे मैं बोल रहा हूँ शासकीय है, मैं बोल रहा हूँ ना शासकीय है जमीन, शासकीय जमीन। आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। जब आप लोग बोल रहे थे तो ये नहीं बोल रहे थे, आप बोलने दीजिए। भाई गौचरण की जमीन थी, गायें चरती थी उस जमीन पे, और ये अपने आप को गौ भक्त बताते हैं। विधायक जी अपने आप को गौ भक्त बताते हैं। 1600 बीघा जमीन गौचरण की ली इन्होंने, ठीक है ना। और उसके बाद 16 जनों को रोजगार कुल मिला है, 16 युवाओं को डिक्कन में कुल रोजगार मिला है, और 1600 बीघा जमीन ली है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना विकास किया इन्होंने। आप क्या कहेंगे? आप दूसरी नगर बात है अध्यक्ष कि ये बस स्टैंड है, इस साइड में 18-20 साल हो गए, रोड ये नहीं बना, पर्ची नहीं लगी, इधर लग गई उधर नहीं लगी। हाँ, बोलिए। ये अधूरा काम। और दूसरा है, यदि कमलनाथ सरकार होती तो अभी जो अल्प वर्षा हुई वो अभी तक मुआवजा मिल चुका होता, अभी तक कोई ध्यान नहीं दी, किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अल्प वर्षा को लेकर किसानों का बड़ा आप लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया, और देना था, घोषणा करनी थी, कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ जी जब बैठे थे कलेक्टर कार्यालय में 25,000 किसानों का कमलनाथ जी ने विवाद दिया। तो बीच में 20,000-25,000 किसानों के कलेक्टर कार्यालय में उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप भी। इन्होंने अभी तक सर्वे तक नहीं कराया, जबकि कमलनाथ जी ने 25,000 किसानों का वहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में अभी भी जाके आप रिकॉर्ड उठा के देख लो उस समय का, उन्होंने घोषणा दी। ठीक है, तो आप प्रश्न क्या पूछ रहे हो और जवाब क्या मिल रहा है ये तो आपको पता चल ही गया कि इन्होंने सिर्फ इन्होंने दबाने का काम किया है किसानों को, और किसानों को, आम पब्लिक को खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अभी तक जितने स्कूल है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक के नाम पे भी परेशान हुए, बच्चे सभी परेशान है। अभी तक इन्होंने सिर्फ इनका उद्देश्य एक ही है, जोर से बोलो, झूठ बोलो और आम पब्लिक को गुमराह करो। अभी तक अभी इन्होंने बोला, कभी कोई आम पब्लिक बोली, जब ये हम बोल रहे हैं तो ये सब विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते इनका विकास हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये बताइए कि अभी आप एक मिनट रुकिए प्लीज। कारण ये है कि बोलने दोनों पक्षों को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के जो दावे कर रही है, यहाँ पे नगर पंचायत के अध्यक्ष मौजूद है, भाजपा के पार्षद और पदाधिकारी मौजूद है। आप लोग इनके विकास के दावों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? विकास तो सर, जो गुड़ाहोला रोड है सीमाना, तो वो पूरा हुआ अभी तक ना। गुड़ा परिहार में भी अब धीरे धीरे हो रहे हैं, और ऐसे केवल वादे ज़्यादा होते हैं, काम नहीं होता है। कांग्रेस में जगह जगह भ्रष्टाचार था, सब बात का पैसा लगता था कांग्रेस के राज में। जहाँ पुलिस में चामड़े तोड़ दें पैसे ले लें, अभी ऐसा नहीं है। अभी 50,000, अब 25,000, 50,000 जगह छोटी छोटी चौकियां लगा रखी थी, पुलिस में
देख लो, जहाँ जाओगे, जहाँ चौकियाँ चलती थी सबकी, और उस समय पे हमने, मैं छोटा था तब से यहाँ पे इतना विकास अब देखा है हमने, कभी नहीं देखा इतना विकास। साथ घूम रहा है, एक चौकी राजकुमार जी अहिर की, जब कमलनाथ की सरकार थी, चला हुआ काम रुक गया था, चला हुआ काम भी रुक गया था। साथ चल रहा है, साथ में चल रहा है। आप बताइए, आप आम आदमी, आम व्यक्ति है, जनता है, बुजुर्ग, आप क्या कहेंगे यहाँ के विकास के बारे में? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, किसानों की कमर टूट रही है, किसानों की कमर टूट रही है, किसान बड़ा दुखी है। लाइट देने से क्या होगा? लाइट देने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक किसान को उसका वाजिब मूल्य, जब तक किसान को वाजिब मूल्य, खाद का पैसा देखो ना, खाद है, गैस सिलेंडर कितना हो गया? गैस सिलेंडर अभी 450 रुपए का नहीं, गलत। ये मेरे को मिला क्या? मेरे को दिला दो, मेरे को बिल दे दो, मैं कल लाया हूँ। जिला वाले के हुए, साधारण के नहीं हुए, अभी नहीं हुए। क्या कह रहे हैं आप? उज्ज्वला वालों के हुए? हाँ, उसके हुए और सामान्य आम लोगों के नहीं हुए। वो भी नहीं हुआ। 980-200 रुपए उतरे केवल। अब एक मिनट सुनिए, नंबर 7 से एक मिनट, आप लोग शांति से बात करेंगे। मैं वार्ड नंबर 7 से पिछली परिषद में भी पार्षद था और इस परिषद में भी पार्षद हूँ। सरकार बनती है, लोग सरकार चुनते हैं। 18 महीनों की सरकार में इन कांग्रेस के दलों ने 8 महीने तक वार्ड नंबर 7 का रोड खुदा हुआ रहा। वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने दिया इन लोगों ने पानी नहीं पीने दिया। इन लोगों ने कीचड़ में रखा पूरे वार्ड नंबर 7 को। और ये चोर है, ये कांग्रेस चोर है। कमलनाथ कर्ज माफी की बात करके सरकार में आया और ये सब लिस्टें चिपकाई, पीले बम मरवाए, नीले बम मरवाए और लोगों को चूतिया बनाया इन लोगों ने। आप लोग इस तरह से करेंगे तो इन लोगों ने डीजल को चूतिया बनाया है। पीले फार्म नीले फार्म भरे और 1 रुपया मुआवजा नहीं आया, 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। बोल रहे थे गैस के ऊपर भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस के समय में 9 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, 9 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, और 6 सिलेंडर थे साल भर के। अभी सिलेंडर लगातार चाहे जितने सिलेंडर भाई साहब मुझे ये गलत तरीका है। मैं बता रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहे हैं। 18 महीने, एक मिनट, मैं कहता हूँ, एक समय ऐसा था 12 यूनियन के लिए 18 महीने कांग्रेस की शासन बता दे। एक बार भारत माता 18 महीने कांग्रेस ने राज किया। 18 महीने में थाने चौकी हर जगह इनके दलाल बैठे हुए थे। जनता काफी उत्साहित दिखाई दे रही है और लोगों के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा जबरदस्त माहौल है। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग एक और बात करते हैं कि डीकेन की जनता की इस वक्त आवश्यकता क्या है और डीकेन की जनता को चाहिए क्या। इस पर हम लोग सार्थक और रचनात्मक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा आप, हम लोग क्या खास चीज़ चाहते हैं डीकेन के लिए? वर्तमान में तो डीपी के लिए 8-8, 10-10 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। मैं विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2 दिन में डीपी उपलब्ध करा सकते हैं क्या है? अगर कोई नेता हो, यहाँ पे इतने भाजपाई लोग हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी की 2 दिन में अगर डीपी आई हो अभी तक तो मेरे को बताएं। हम लोग हमारा सवाल ये है, हमारा बता दो यार, एक या तो हमारा लड़े हाँ यार, आप माहौल खराब कर रहे हो। ये समस्या है कि नहीं? आप कमलनाथ, अब की बार कमलनाथ। हम लोग बात कर रहे थे, आप बताइए
कि डीकेन की जनता को क्या खास चीज की आवश्यकता है? युवाओं को रोजगार चाहिए। आप क्या कहेंगे डीकेन को क्या? मध्यम वर्ग से हूँ, हाँ। मजदूर आदमी हूँ। हाँ। मेरे को अभी तक ना तो बीजेपी की सरकार में ना तो आवास मिला है, हाँ। ना कोई वो कॉलोनी का मकान मिला है। हाँ। अभी तक जब भी जाते हैं लालीपॉप देते हैं। इनके शासन में ये हुआ है। आप बताइए कहाँ जा रहा है? 1200 मकान जवाब बताना चाहता हूँ कि जो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बताया जा रहा था कि सर्वे कराया जाए, फलाना कराया जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कमलनाथ ने कर्ज माफी की घोषणा करी थी, और मैं किसान का बेटा हूँ, भले नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, पर मेरे पास भी जमीन है, मैं भी खेती करता हूँ। इसी सोसाइटी के बाहर इन कांग्रेसियों ने मेरे नाम को स्केच पेन से मार्क किया था कि ये श्रवण पाटीदार का कर्जा माफ हो रहा है। क्या आज तक हुआ क्या? और दूसरी बात, अभी मेरे कांग्रेसी मित्रों ने बताया कि ट्रांसफार्मर का रहा सवाल, तो मुझे बताएं कौन सा ट्रांसफार्मर? अगर 2 दिन में अगर ट्रांसफार्मर नहीं दिलवा पाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूं अगर 2 दिन में ट्रांसफर नहीं दिलवा पाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक भाई ने आपको बोला कि भाई मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, आप उसके घर पे जाइए, उसके 700 स्क्वायर फीट की छत बनी पड़ी है, वो उसके पिता की अकेली संतान है, वो कहीं पात्रता में नहीं आते हैं तो उनको नहीं मिलेगा। और 18 महीने की कांग्रेस की सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान ने और ओम प्रकाश जी सकलेचा ने 3 करोड़ रुपए नगर परिषद डीकेन को मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत दिए। जब हमने गांव के रोड पूरा होता हुआ आया, फाटक चौक से लगाकर घूम के अपने बारी दरवाजा तक, अगर आपको कांग्रेस का विकास देखना है, पैसे थे भारतीय जनता पार्टी के, टेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया, काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पर इनकी घटिया सोच और इनका तथाकथित नेता राजकुमार अहिर, उस समय का कार्यवाहक अध्यक्ष, उसने कलेक्टर को प्रतिबंधित किया और कलेक्टर ने एक ऐसा नोटिस जारी किया कि आप ये सारे काम बंद कर दीजिए, घटिया निर्माण हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे गांव में एक बार घूम जाइए और उस 18 महीने की सरकार में जिस प्रकार से वो जो अधूरा रोड था, उस अधूरे रोड के इन कांग्रेसियों ने बनाया। हम नहीं बता रहे हैं कि वो कौन सा रोड है, आप गांव में घूम के देख लो, जो घटिया सड़क मिलेगी वो कांग्रेसियों की देन। चलिए ठीक है, 1 मिनट, अब शांति से आप बताइए क्या कहेंगे इनकी जवाब पर। अब आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी अभी करेंगे। हाँ, बोलो मत यार। हाँ बोलिए। डीपीओ की समस्या कब हल हो सकती है? 8-8, 10-10 दिन फसल सूख गई किसानों की, उसके बाद भी अगर डीपी नहीं मिली तो किसान क्या करेगा? फिर बिजली का बिल कहाँ से जमा करेगा? क्योंकि ये तो सक्षम है 20 साल से सत्ता में मलाई चाट रहे हैं। बोलिए भ्रष्टाचार की कीमें है, ठीक है ना? इन्होंने एक भी बांध बनाया, अगर उसमें पानी फरवरी के बाद रुकता है तो बता दें उस बांध में पानी फरवरी के बाद तक रुका हुआ है। डीकेन सर्कल की बोल रहा हूँ मैं, फरवरी तक भी पानी नहीं रहता है। अच्छा आप बताइए, शिक्षा स्वास्थ्य पे आप क्या बोलेंगे? आप शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या बोलेंगे? साहब कह रहे हैं हमारे नगर पंचायत डीकेन से कभी 700 स्क्वायर फीट है, अभी आप जाके देख लो, कितना उठा लो, 700 से ज्यादा स्क्वायर फीट वालों का मकान है अभी। आप बताइए शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे? ये बात करो आप, शिक्षा स्वास्थ्य सारी चीजें बहुत बढ़िया। अच्छा 1 मिनट, आप बताइए डीकेन की जनता के लिए क्या चीज बहुत ज्यादा इस समय उसकी जरूरत की है, क्या मुद्दे रहेंगे? डीकेन गांव कृषक किसानों का गांव है, यहाँ हमारे पानी की ज़्यादा समस्या है। मंत्री जी ने हमारे यहाँ 2 बांध पास किए हैं, वो बांध हमारे 2 बारिश होती है अगर अच्छी तो 1 बार में बढ़ जाते, ये हमारा दिसंबर तक खाली हो जाते वापस। तो हम क्या किसान ट्यूबवेल लगा के परेशान हो रहे हैं, ट्यूबवेल लगाने के बाद भी हमारे स्टोर करके काम चलाना पड़ रहा है। मंत्री से ये निवेदन है कि इतना बड़ा बांध बनाए नहरें गाँव में दे सके। ट्यूबवेल मशीन के एजेंट भी फिक्स है इस गाँव में, दूसरा कोई मशीन नहीं ला सकता है।
आप क्या कहें बाबूजी, आपने उम्र ली है, आप तो डिकेन में ही रहते हैं, आपने उम्र ली है, आप डिकेन के लिए क्या कहेंगे? आपने कितना बदला है? अच्छा 12,000 सब उन्नति है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? खेती के लिए पानी की कमी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी सिंचाई योजना बात कर दी और सबका वो नक्शा हर गांव में हर चौराहे पे लगा दिया है और वो सिंचाई योजना को पूर्ण करने का काम चालू कर दिया गया है। सुमात्रा विधानसभा में चालू हो गया है। जावत की बात करो, जावत की भाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, पार्षद महोदय से, पूर्व पार्षद है वो, तो उनसे मेरा निवेदन है कि सिंचाई की व्यवस्था 20 सालों में आपसे नहीं हो पाई, 18 सालों में आपका शासन रहा, तो कम से कम भाई सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस क्यों छोड़ी इन्होंने? इनसे पूछो, कांग्रेस क्यों छोड़ी? पार्षद थे कांग्रेस के, इनसे पूछो कांग्रेस क्यों छोड़ी? इनसे पूछो, देश आजाद हुए बाद रोड नहीं तो, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, कई काम को नहीं तो सड़क बनी, बिजली आई, और बिजली एक डीपी की कांग्रेसी बात करे, एक रात लाइट आती थी, एक रात नहीं आती थी, आनंद सबने पूछो आती थी नहीं आती थी। बोलो घनश्याम जी मंत्री बने, एक किसान के ट्यूबवेल खोदनी थी 3-3 हजार रुपया आके सारे बातें मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से खुश हूं और आगामी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे पदों से विजयी कराएंगे और हम इस शासन से खुश हैं। और परंतु कुछ योजनाएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन कौन सी योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है? ये देखो भाई साहब, अभी पेयजल योजना चल रही है, ये हमारे क्षेत्र में आ रही है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अभी सभी कार्यकर्ताओं, सभी नगरवासियों से निवेदन है कि इस कार्य को पूर्ण करेंगी भारतीय जनता पार्टी और बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी हमारे। भारतीय जनता पार्टी विकास के लगातार दावे इस क्षेत्र में कर रही है। हमारी जनता जनार्दन से बात हुई, आम जनता से बात हुई, साथ ही यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। थोड़ी सी उत्साह की वजह से इन लोगों में चुनाव को लेकर उत्तेजना भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बड़ी रचनात्मक चर्चा सभी लोगों ने की। सभी का जो ध्येय था बातचीत में वो ये रहा कि विकास के मुद्दों पे बातचीत हुई और विकास के मुद्दों पर बातचीत करके कांग्रेस ने भी जो अपने सुझाव दिए वो रचनात्मक दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो बात रखी वो ये रखी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास के कई काम हुए, खास करके सिंचाई के क्षेत्र में, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुए। वहीं पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जब 1984 से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, केवल एक बार कांग्रेस आई है और यहाँ मंत्री जी खुद यहाँ के विधायक है, इसके बावजूद अपेक्षित विकास नहीं हुआ। दोनों बातों को सुनने के बाद देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में डिकेन की जनता किस तरह का फैसला लेगी, ये वक्त बताएगा। उनका फैसला जनता के सोच के गर्भ में छुपा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।